नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज बात दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की जहां पर सुबह एक शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हत्या करने के बाद युवक का हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटका दिया गया। यह शव वहां पर धरना दे रहे किसानों के मंच के पास मिला है। मरने वाले की पहचान पुलिस ने पंजाब के तरन तारण में रहने वाले लखबीर सिंह के तौर पर की है। पुलिस के मुताबिक लखबीर पेशे से मजदूर थे और सिंघू बॉर्डर पर चल रहे धरने में सेवादार का काम करते थे। लखबीर की उम्र करीब 32 साल की बताई गई। पुलिस ने लखबीर के शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एफआईआर भी दर्ज कर लिया है। सिंघू बॉर्डर पे हैं हम लोग, और जहां किसान पिछले 10 महीनों से अधिक वक्त से बैठे हुए हैं, लेकिन यहां एक युवक की हत्या हो गई है। और जिस युवक की हत्या हुई है वो उससे यहीं से उठा कर ले जाया गया था। जो लोग आरोपी हैं, जो इस पूरे मामले में दोषी हैं, पुलिस ने मामला दर्ज तो किया है, लेकिन अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जो हमें जानकारी दी गई है, यहीं से उस युवक को ले जाया गया और यहाँ से उठाकर उधर ले गए उस युवक को। यहाँ से करीब 200 मीटर दूर पे स्टेज है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का स्टेज है, उसके बैक साइड में ले जाया गया युवक को और वहीं उसके हाथ काटे गए और उसकी बेरहमी से हत्या की गई। उसके शरीर पे कई निशान हैं। पुलिस बाद में वहां पहुंची और उस युवक को लेकर गई थाने। उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में आएगी। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के स्टेज के बगल में ही पीछे साइड में एक बैरिकेड है, वहां से उस युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूरे मामले में कौन आरोपी हैं, कौन दोषी हैं, वो तो अभी तय होगा। लेकिन इसी जगह से, सिंघू बॉर्डर का जो इलाका है, इसी जगह से उस 35 वर्षीय युवक को ले जाया गया। सवाल ये उठता है कि जहां किसान संगठन, किसान आंदोलन पे बैठे हैं, वहां से कुछ ही दूरी पे एक युवक की हत्या कर दी गई। अब ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सिंघू बॉर्डर पर हत्या के बाद किस तरह हड़कंप मच गया। वहां मौजूद जिसने भी बैरिकेड पर शव को लटके देखा, उसके होश उड़ गए। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि पुलिस जब वहां पहुंची तो उसे भी रोका गया। हालांकि बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, उसकी स्टेज के पास एक आदमी का हाथ पांव काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो एसआई संदीप है, जिसकी एसडीओ ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजिमों के साथ मौके पे गया। उसने वहां जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है, शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिकेड के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है। और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और एफआईआर लॉन्च कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको बताया जाएगा। अब उसकी शिनाख्त हो चुकी है। उसका नाम लखबीर सिंह बताया जा रहा है। वो तरन तारण का रहने वाला था, पंजाब का था, एक मजदूर था, वहां सेवादार बनकर आया था। नीरज कुमार और अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, एक बात बताइए, ग्राउंड पर ये इतने सारे अराजक तत्व वहां पर क्या कर रहे हैं? और किसान संगठन अगर साथ में थे और अगर वहां प्रोटेस्ट पे थे, तो इसको मारा किसने, इस तरह से निर्मम हत्या किसने की? इसके लिए आगे चलकर अभी तक कोई आया क्यों नहीं है ये बताने के लिए कि ये कृत्य किसका था? आनंद, देखिए, अब अभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक चल रही है। उस बैठक के बाद किसान नेताओं का क्या बयान होगा? संयुक्त किसान मोर्चा का
क्या बयान होगा वो तो उनके माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी। लेकिन पूरे मामले पे राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पे सवाल उठाए और अपने आप में ये सवाल उठता भी है कि संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से अगर कुछ ही दूरी पर एक युवक की हत्या होती है तो वो सवाल पैदा करता है जहां हजारों की संख्या में किसान बैठे। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता ने भी सवाल खड़ा किया कि उस इलाके में यानी जहां संयुक्त किसान मोर्चा के लोग बैठे वहां हत्या जो है वो अपने आप में हिंसक है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन किसानों का समर्थन किया, आंदोलन का समर्थन किया कि किसानों का आंदोलन अहिंसक है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का जो बयान आएगा बैठक के बाद, मुझे लगता है वो यही कहेंगे कि उनका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं, पुलिस को जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल अभी राग कैसे बदल दिया नीरज? अभी कैसे राग बदल दिया? अमित सिंह हमारे साथ है। लखीमपुर खीरी में तो ये अलग राग अलाप रहे थे अमित। लखीमपुर खीरी में तो इन्होंने बहुत सारी मांगे रख दी थी, वहां पर भी लिंच किया गया 4 लोगों को। उस पर बोला कि देखिए गुस्से में किसी की जान ले ले तो उसको आप नहीं पकड़ेंगे। हर तरफ जब ये लोग इस तरह से अराजक कृत्य करते हैं तो इसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर ड्रग्स की बात आई है, इससे पहले भी यहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बदसलूकी की बात आई है। आसपास के गांव खेड़े में से भी कंप्लेंट्स आए हैं। हर बार ये किसान बीच बचाव में क्यों लगते हैं? जो दोषी हैं, जो अराजक तत्व है, उनको आगे क्यों नहीं करते हैं? नहीं तो फिर बंद कर दें इसको। जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ, पुलिस भी यही कह रही है कि क्योंकि ये वाकया सुबह 5 बजे का है, 5 बजे पुलिस को पूरी मामले की जानकारी दी गई, तो पुलिस का भी यही कहना है कि जिन लोगों ने देखा है वो सामने आए और आकर अपना बयान दे, तभी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है कि आखिरकार दोषी कौन है, आरोपी कौन है, उसे पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये बैंक्वेट हॉल है और यहाँ पर इसी बैंक्वेट हॉल में इस वक्त जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता है, सभी नेता मीटिंग कर रहे हैं। जो नेता अपने इलाके में है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और जाहिर तौर पे इसके बाद किसान नेता रणनीति अपना तैयार करेंगे कि इस मामले में उन्हें करना क्या है, क्योंकि ये वाकया सुबह 5 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस ने ऑफिशियली बता दिया है कि उन्हें जानकारी मिली थी, उसके बाद वो जब पहुंचे तो वहां से उन्होंने बॉडी को लिया है और कब्जे में, और जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में बॉडी को भेजा गया है। किस बात की मीटिंग कर रहे हैं? क्या मीटिंग कर रहे हैं? क्या मीटिंग कर रहे हैं? ये कौन से किसान है और कौन से नेता है? जो किसान है वो तो खेतों में काम कर रहे हैं, जो किसान है वो अपने काम पे लगे हुए हैं। ये तो फिर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हर जगह अराजकता इस किसान प्रोटेस्ट के नाम पर फैली हुई है। एक व्यक्ति को वहां पर उसके हाथ काटकर उसके शव को लटका दिया जाता है और ये लोग अब मीटिंग कर रहे हैं। नीरज, एक बात बताइए, लखबीर सिंह कहां का रहने वाला था? और कई जगह से ये कहा जा रहा है क्या लखबीर सिंह एक दलित था? देखिए, पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है। पंजाब का रहने वाला था जो जानकारी आई है, लेकिन आप जिस समुदाय की बात करूं, समुदाय से था कि नहीं, इसके लिए पुलिस के वक्तव्य का इंतजार करना होगा या कोई और जानकारी आते उसका इंतजार करना होगा। लेकिन आनंद चाहे किसी भी समुदाय से था, अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि आखिर 200 मीटर की दूरी पे स्टेज है संयुक्त किसान मोर्चा का, तो वहां से अगर 200 मीटर की दूरी से एक युवक को उठा के लोग ले जाते हैं और हत्या की जाती है, उसका पाप जो भी था, उसने चाहे जो भी दोष किया था, उसके बाद अगर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं, दोष किया था कि नहीं किया था ये डिसाइड करने वाले वहां बैठे हुए अराजक तत्व कौन होते हैं नीरज? दोष किया था क्या, दोष था कि नहीं था, कुछ गलत किया था कि नहीं दिया था, उसकी सजा देने वाला ये लोग कौन होते हैं? और इनके बीच बैठे ये गुंडे मवाली कौन होते हैं? बिल्कुल आनंद, इसीलिए बार बार सवाल उठता है कि किसान आंदोलन के माध्यम से उसके बहाने बहुत सारे असामाजिक तत्व आंदोलन के स्थल पे जुड़ गए। पहले भी सवाल उठता रहा है और पहले भी कई पंजाब के नेताओं ने सवाल उठाते रहे हैं कि इस तरह के आंदोलन में वैसे असामाजिक तत्वों को नहीं जुड़ना चाहिए। आपको याद होगा 26 जनवरी का वाकया, कैसे लाल किले तक पहुंच गए थे तमाम लोग, तो असामाजिक तत्व भी तब जुड़े थे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का आधिकारिक वक्तव्य क्या होता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पुलिस सुबह 5 बजे की घटना है, अभी 1:06 हो रहे हैं और इनकी तरफ से अभी तक वक्तव्य नहीं आया। मीटिंग कर रहे हैं ये, और वही झंडे गाड़ दिए थे इन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी थी लखीमपुर खीरी के मामले में। राजेश चौधरी हमारे साथ हैं और चौधरी सवित मलिक भी हमारे साथ हैं। राजेश चौधरी, बताइए इसको क्यों होने दिया जा रहा है? देखिए, मैं तो आज इस पूरी घटना को देख करके बड़ा भावुक हूं और बड़ा दुखी हूं, और इसको पूरी घटना को देखने के बाद लगता नहीं है कि किसान ये घटना घटित कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता। किसानों के नाम पर जिस तरह से बर्बरता हो रही है, हाथ पैर काटे जा रहे हैं, लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है, ये देश का अन्नदाता कभी नहीं कर सकता।
ये देश के विरुद्ध बहुत बड़ी साजिश है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये तो बहुत बड़ी रचना रची जा रही है सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ। इसमें विदेशी ताकत इन्वॉल्वमेंट में हम पहले से ही ये बात कहते रहे। आप सोचिए कैसे किसान किसी की हत्या कर देगा, किसी का बेटा जाए, ये कैसे सहन हो जाएगा? आप कल्पना करिए, मेरे परिवार का सदस्य कोई चला जाए, परिवार पे क्या बीतेगी? तरन तारन का रहने वाला वो नौजवान, उसको कौन बहका के लाया होगा? क्या घटना घटी, ये सब जांच का विषय है। मैं तो बहुत दुखी हूँ। देखिए किसान अपनी बात मानाए, मनवाने के लिए आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें, इसका कोई विरोध नहीं करता। राजेश जी, इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और आप देखिए, लखीमपुर में मार रहे हैं, दिल्ली के अंदर मार रहे हैं, वहाँ महिलाओं से बदतमीजी हो रही है, वहाँ बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ नशेबाजी हो रही है, वहाँ शराब की ट्रकों बोतलें मिलती है। वहाँ दुनिया का ऐसा कौन सा घटिया से घटिया काम है वहाँ नहीं हो रहा? ये इनको नजर नहीं आएगा? नहीं, नजर आ रहा है, लेकिन नजरअंदाज क्या नजर आने के बावजूद जानबूझकर इसको नजरअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये धारणा बना दी गई है कि अगर इसको हमने टोक दिया और इसके खिलाफ पोजीशन ले लिया तो कहीं हमारा किसान आंदोलन वीक ना पड़ जाए। और ये क्या अब किसान आंदोलन रह गया है सवित मलिक जी? इस तरह से किसान की आड़ में इस तरह की बर्बरता करना, इस तरह के कृत्य करना और फिर किसानों को इसका दोष देना, ये कहां तक ठीक होगा? आनंद जी, जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। और सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जो सरकार द्वारा बैरिकेड लगाए गए, जो पत्थर लगाए गए और जहां पर कीलें लगाई गई थी, ये घटना उससे बाहर की है, दिल्ली की तरफ की है। किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वहां पर कोई गलत काम हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पता होगा पूरी किसान आंदोलन का फुटेज, राजेश जी धैर्य से सुनिए, आपसे ज्यादा कोई नहीं है। आपकी पार्टी में जितने मर्डर वाले हैं, जितने बलात्कारी हैं, जितने अपराधी हैं, इतने किसानों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरहवान में जागिए पहले, और जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। आप इस हत्या ध्यान से सुनिए। आप हत्या का समर्थन आप करते हैं। मेरी आपका मंत्री उकसाकर अपने लड़के को बैठ कर किसानों की हत्या करवाता है। किसी किसान की हत्या होती है तो आपके चेहरे पे चमक आती है। लायक नहीं हो, आपकी दुकान चलती है, आपकी राजनीतिक, आपकी पार्टी में बलात्कारी है, आप किसानों का बदनाम करने चले हो। देखिए एक मिनट, राजेश चौधरी जी और चौधरी सवित मलिक जी, चौधरी सवित मलिक जी, आरोप प्रत्यारोप का ये प्रकरण जो है ना, इसमें बहकर अपने आप का और अपना पल्ला झाड़ लेना बहुत आसान है। एक मिनट राजेश जी, अगर आप किसी पर बलात्कारी होने का आरोप लगा रहे हैं तो उसको पहले सिद्ध कीजिए, लेकिन यहां पर तो सारे आम देखा जा रहा है क्या हो रहा है। लखीमपुर खीरी में भी मैं कह रहा हूं, एक मिनट सवित मलिक जी, लखीमपुर खीरी में भी 8 लोग मरे। जो 4 लोगों की लिंचिंग हुई वो भी कुछ लोगों ने, जो किसान प्रोटेस्ट में थे उन लोगों ने की, उसकी एक्चुअली डिफेंस की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि गुस्से में कोई किसी के नहीं। देखिए हर कोई सब नहीं, ये बहुत आसान है सवित मलिक जी। हर चीज जो है ना, कोई बीजेपी का गुंडा या कोई सरकार का आदमी, इस पर दोष मढ़ना बहुत आसान है। जो शराब की ट्रकें वहां सिंगू बॉर्डर पे आ रही है वो सरकार ला रही है। जो वहां पर नशे का काम चल रहा है, रात को डीजे बजाकर जो जिस तरह से नाच हो रहा है, गाना हो रहा है और जिस तरह के कृत्य वहां किए जा रहे हैं, वो क्या सरकार के इशारे पे हो रहा है? सरकार के इशारे पे हो रहा है। जो अपने आप को किसानों का नेता कहता है वो नशे में धुत होकर मीडिया से बात करता है। ये बातें ये कोई सरकार करा रही है? मैं आपको कह रहा हूं, लखीमपुर खीरी में अगर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो फिर उन 4 लोगों की लिंचिंग जिसने की, उन सारे किसानों को या उन सारे गुंडों को जो किसानों की आड़ में खड़े हैं उनको सामने कीजिए। मैं यहां कह रहा हूं 5 बजे सुबह अगर आपके वहां आज सिंगू बॉर्डर पर एक व्यक्ति को, जो वहां किसान आंदोलन में सेवादार बन के आया था सवित मलिक जी, उसको वहां पर नंगा कर उसके हाथ काट कर उसको बेरहमी से मारा गया और लटका दिया गया उसके शव को। और अभी आपके नेता दोपहर के 1 बजे तक बैठ के चाय पीकर मीटिंग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए दिल्ली में कौन कहां पे आ सकता है, इस देश में कौन कहां पे आ सकता है? ये कुछ लोग वहां सड़क घेर कर डिसाइड करेंगे कि मैं आपको आने दूंगा, आपको जाने दूंगा। आर्मी की सरकार आपकी भी है। आर्मी के कॉन्वॉय तक को नहीं छोड़ा, आर्मी के कॉन्वॉय तक को नहीं छोड़ा। आर्मी सेना के कॉन्वॉय को रोक लिया आप लोगों ने, सेना के कॉन्वॉय को
को बीच सड़क पर रोक लिया और उनको भी हाथ जोड़ने पड़े। इस तरह का बर्ताव अगर आप लोग करेंगे तो आप अराजक होंगे, आप किसान नेता नहीं है। आप ऐसे अराजक बिहेवियर को नहीं, सवित मलिक जी, इस तरह की अराजक तत्वों को और इस तरह के बिहेवियर को आप एंडोर्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इस तरह का बर्ताव ठीक है। आप प्रदर्शन सुनोगे नहीं, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, लेकिन जहां पर आपके बीच में जो अराजक तत्व है उनको सामने करके दिखाइए पहले। सवित मलिक जी, इस किसान आंदोलन की आड़ में मुझे एक बात बताइए, वहां साधु संत और निहंग क्या कर रहे हैं? निहंग कहां से किसान हो गए, मुझे बताइए, वो वहां क्या कर रहे हैं? आनंद जी इनको कहो धैर्य से सुनर फिर जवाब दे। सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको चुनावी भाषण ना दे। जी सवित जी बोलिए। ऐसा है, हमने राजेश जी एक मिनट, हमने बार बार संयुक्त मोर्चे ने डिमांड की है कि निहंगों को हटाया जाए। वो हमारे आंदोलन में नहीं है। जो बैरिकेड लगा है उससे अंदर वो बैठे हैं, वो सरकार की सह पर बैठे हुए हैं और उन्हीं के पास ये लड़का रहता था और उधर इसकी हत्या हुई है। जो हमको पता लगा है कि इन्होंने जो उनके ग्रंथ है उनको अपमानित किया है। और आपको याद होगा पंजाब में कुछ दिन पहले निहंगों ने एक सरदार दरोगा का हाथ काट दिया था ताकि उनकी गाड़ी को हाथ दे दिया था। वो सरकार की मानते नहीं, अपने नियम कानून चलाते हैं। इनके बस की कुछ है नहीं, खाली आरोप लगाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके बीच ये नहीं आप ये आपका ये कह देना सवित जी, देखिए मैं आपका निरादर नहीं कर रहा हूं। मैं जब आपकी बात कर रहा हूं, मैं पूरे संगठन की बात कर रहा हूं। इस मोर्चे की आड़ में, इस किसान आंदोलन की आड़ में जो कुछ कृत्य हो रहे हैं, इसको आपको आप एक बात बताइए, अगर आप एक आर्मी के कॉन्वॉय को रोक सकते हैं, आप कह रहे हैं कि आपके बीच में जो बैठे हैं अराजक तत्व उनको आप अलग नहीं कर सकते? अगर आप चाहते, यानी कि जो नेता चाहते वो करते। मुझे एक बात बताइए, वहां पर शराब की ट्रकें, भर कर शराब की ट्रकें कैसे आ रही हैं? वहां ड्रग्स कैसे आ रहा है? वहां रात को डीजे स्टेज जिस मंच पर कोई नहीं भिजवा रहा है। अगर भिजवा रहा है तो अंदर कैसे आ रहे हैं? आपके मंच पर वो चढ़कर डांस कैसे कर रहे हैं? आपके मंच के जो स्पीकर है, जहां से भाषण होने चाहिए, वहां से गाने बज रहे हैं वहां पर जो स्थानीय है वो परेशान है, कहते हैं हमारी बहु बेटियों को छेड़ा जा रहा है। और ये सब क्या किसान करेंगे? मुझे बताइए। अगर किसान प्रोटेस्ट की आड़ में ये सब हो रहा है तो आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? आप लोगों ने इसको हटाया क्यों नहीं? कहने मात्र से जब चाहे तो आपने बस कह दिया, और नहीं तो जाकर वहां पर ट्रैक्टरों से सड़कों को रोक दिया और आर्मी के कॉन्वॉय को रोक दिया। ये कहां से तुक बनता है? ये नहीं बनता है। राजेश चौधरी जी एक बात बताइए। दूसरी बात मैं राजेश जी से भी पूछना चाहूंगा, सरकार आपकी, पुलिस आपके अधीन, लॉ एंड ऑर्डर जो है यहां पर दिल्ली में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन 50-50, सारे बॉर्डर बंद करके रख दिए। शाहीन बाग से लेकर किसान के आंदोलन तक बॉर्डर, सड़कें बंद कर दी। बस इनको हटवाने का काम भी तो आपका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तो इनको हटवाइए, तो क्यों नहीं हटवाया? देखिए, पूरा देश देख रहा है किस तरह से देश के अंदर अराजकता पैदा करना ये लोग चाहते हैं, किस तरह से किसानों को मार रहे हैं। अगर चाहते तो हटवा दीजिए ना, देख रहे हैं। अगर चाहते तो हटवा दीजिए। नहीं, और हाँ, शीघ्र कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। ऐसा नहीं है, जो दोषी है वो कोई नहीं बख्शा जाएगा। इनके पास लोग नहीं है। देखिए, जितना आप इनको सर पे चढ़ाएंगे इतना ये चौड़े होंगे, आपको नहीं पता। लोगों को जितना इनको सर पे चढ़ाएंगे उतना ये चौड़े होंगे, आपको नहीं पता। अगर पुलिस और प्रशासन चाहे इनको खाली करना तो खाली नहीं किया जा सकता। अगर सवित मलिक यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि उनके बीच में जो अराजक तत्व है उनको आप निकाल दीजिए, तो क्यों नहीं निकाला जा रहा है? ये सारे अराजक तत्व हैं। इनके पास कोई शक्ति है नहीं, जनता का समर्थन है नहीं, किसानों का समर्थन है नहीं। किसान तो अपना खेत में काम कर रहा है, उसके पास इतना समय है, 11 महीने जाएगा वो जाकर के बॉर्डर पे बैठा। अगर किसानों का इनके पास समर्थन नहीं, एक बात बताइए राजेश जी, नहीं बहुत हो चुका। अगर किसानों का इनके पास समर्थन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये, या तो आप, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, या तो आप कोर्ट को कहे कि फैसला करें, या तो आप सड़क पे उतरें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है। अगर ये अराजक तत्व है, इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है और जनता को परेशानी हो रही, तो इनको हटवाइए, ये आपके ऊपर है। अगर ये सब कुछ कहा गया तो फिर आप क्यों बैठे हैं? आप देखिए ना, कितने लोग और कटेंगे, मुझे बताइए। भाषा देखिए ना, क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक व्यक्ति मर गया, जिसको बर्बरता पूर्वक मारा गया है, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, उसको क्या क्या उसके साथ गुजरी होगी, अब ये तो जांच का विषय है। और उसके बाद भी राजनीति हो रही है। यही तो चाहते हैं ये लोग।
तो आप यही क्या तो- चाहते हैं यही मुझे तो कर रहे हैं बताइए, ये मुझे लोग। बताइए आप क्या तो चाहते हैं? कानून अपना काम कर रहा है। मुझे ये बताइए कानून राजेश जी, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कानून अपना आ- काम कर रहा है, जो विधिसम्मत कार्रवाई है सरकार वो मैं कह रहा हूं कार्रवाई इस देश का एक दो दिन नागरिक, तक सजा दिल्ली और जाएगा, उसके आसपास के इलाके में रहने वाले नागरिक, आप क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? इनको इसी तरह करने दे तांडव, इनको इसी तरह करने दे नाक में दम, इनको इसी तरह अराजकता फैलाने दे? क्या होना देखिए, चाहिए? ये भी देश के सरकार ने कहा 11 बार इनसे बात की, ये बात मानने को तैयार नहीं है। और जिन कानूनों के खिलाफ मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि करना क्या चाहिए? अगर ये मानने को तैयार नहीं है, अगर ये तत्व अराजक हैं, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, अगर ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल है, अगर किसान इनके साथ नहीं है, तो ये भाई सड़क में बैठे क्यों है और इस तरह से बॉर्डर क्यों बंद किया हुआ है? हटाइए इनको इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई होगी, ऐसा जी। नहीं है। देखते हैं कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। राजेश चौधरी और सवित मलिक जी, नमस्ते। बहस तो बहुत गर्म हुई, लेकिन अखाड़ा में ब्रेक लेने से पहले मैं आपको विजयदशमी की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।